नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। पिछली बार हमने बात की थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट क्वेश्चंस की। तो बच्चों ने कहा कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल के भी होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए भैया। तो आज हम बात करेंगे बीएससी फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम का पेपर नहीं है ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया है। कभी कुछ लोग सोचे कि मेरे पास पेपर आ गया पहले से, मरवा मत देना तुम मुझको। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते ही लोगों को डर लगने लग जाता है, लोगों के सिर में दर्द होने लग जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते ही। ठीक है, तो इसलिए सर में दर्द ना हो इसलिए मैं आज उनके लिए लेके आया हूँ गोली, टैबलेट लेके आया हूँ। तो पहले टैबलेट ले लीजिए ताकि आपके सिर में दर्द ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, हमारे पास वही 5 यूनिट है जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हुआ करती थी, जहाँ पे आपको अब पता है कि पहले 5 यूनिट में से हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आते थे, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें आपको पता है आपको टोटल 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कितनी बढ़िया बात हो गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले लोगों को डर लगता था कि क्या करें ना करें, लेकिन अब कितना आसान हो गया। अब देखो, आपको करना क्या है, आपको केवल 3 क्वेश्चन करने हैं, कोई से भी 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो जिन लोगों को रिएक्शंस याद नहीं होती वो मुझे पता है थियोरेटिकल वाला पार्ट ज़्यादा करेंगे। ठीक है, और हर यूनिट में से एक भाग जो होता है वो थियोरेटिकल आता है और एक रिएक्शन वाला आता है, ज़्यादातर चांस ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ यूनिट्स की। जैसे हमारे पास है यूनिट नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट के रूप में बहुत बार पूछा जाता है जिसमें छोटे छोटे टॉपिक दे दिए जाते हैं। जैसे हमारे पास पीएनएमआर के बारे में पूछ लिया जाता है, न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पूछ लिया जाता है, कपलिंग कांस्टेंट के बारे में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा कुछ बड़े क्वेश्चंस भी इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे क्लेजन, कंडेंसेशन, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, चलावायवता, कीटो इनोल चलावायवता, एसिडिटी ऑफ हेल्फा हाइड्रोजन। ये अथवा में इसमें मिल जाते हैं, आराम से क्वेश्चन मिल जाते हैं। इनमें से 2-3 क्वेश्चन तो आराम से हर बार मिल जाते हैं। ठीक है, वैसे तो इसमें और भी क्वेश्चंस हैं जिसमें हमको एनएमआर स्पेक्ट्रा निकालना है, लेकिन ये ज़्यादातर क्वेश्चन ये भी मिल जाते हैं। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम। अब बात कर रहे हैं हम यूनिट नंबर 2 की। देखो, अब यहाँ पे ए आपको क्या देखना है, देखो कोई सी भी यूनिट है, देखो मैं मोस्ट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। अब देखो, वैसे तो इनमें से आ जाएंगे लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पक्का इनमें से आए, पहले मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एक बात हाँ, मैं आपको ये बता देता हूँ, जो नेमिंग रिएक्शन होती है ना वो ज़्यादा आती है, जो नेमिंग रिएक्शन होती है ना वो ज़्यादा आती है। इसलिए नेमिंग रिएक्शन को हर बार ध्यान से पढ़ के जाइए, चाहे कोई सा भी ईयर हो। ठीक है, अब देखो यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 में हमारे पास जैसे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो बड़े क्वेश्चंस के रूप में क्या पूछ सकता है, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि, ये बड़े क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि, ये भी पूछा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, कौन सा, यहाँ पे आ जाता है डिफरेंस। एक आपका डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, पिरिडीन में, पायरिडीन में, इनमें क्या डिफरेंस होता है वो भी हमारे पास बनता है। ठीक है, आपके सिलेबस में अलग से दिया गया है, तो कई बार पूछ लिया जाता है। अगर पिछले साल नहीं पूछा तो हो सकता है अब की बार पूछ लें। अच्छा, इसमें नेमिंग रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन इसमें 3 है, तो इनमें 3 में से आपको एक मिल जाएगी, 1 या 2 तो मिल ही जाएगी, एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो फिशर इंडोल सिंथेसिस, ठीक है, एक स्क्रॉप सिंथेसिस, स्क्रॉप संश्लेषण, इसके अलावा एक बिस्लर सिंथेसिस भी आपको एग्जाम में इनमें से मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, चाहे किसी भी क्लास का पेपर हो। और यहाँ पे केवल 3 नेमिंग रिएक्शन है, उसके अलावा और कोई नेमिंग रिएक्शन यहाँ पे नहीं है, और आपके सिलेबस में 3 ही नेमिंग रिएक्शन दी हुई है।
ठीक है, तो इनको एक बार देख जाइएगा। अब बात आती है यूनिट नंबर 3 की, कार्बोहाइड्रेट की। देखो बायो वालों ने तो आराम से कार्बोहाइड्रेट पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में कुछ चीज़ें ऐसी है जो बार बार रिपीट होती रहती है। जैसे हमारे पास क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ये भी आता रहता है। इसके अलावा इंटर कन्वर्जन मतलब एक यौगिक से दूसरे यौगिक में परिवर्तन। अब कोई सा भी यौगिक किसी में भी परिवर्तित करवा सकता है, लेकिन डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आता है। जैसे आपको परिवर्तित करवा लिया इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का अंतर परिवर्तन, ठीक है। इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू मैनोज, ग्लूकोज का मैनोज में परिवर्तन, ये भी अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। एक कन्वर्जन तो आपसे पूछा जाएगा, कन्वर्जन या इंटर कन्वर्जन तो पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक स्टार्च और सेलुलोज, इनमें से एक क्वेश्चन बनता है आराम से, ठीक है। तो इसमें ओसाजोन फॉर्मेशन और कन्वर्जन, और ये मैंने ये टॉपिक बताया, ठीक है। अब देखो यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 में मुझे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको सीधे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सीधे ही क्वेश्चन का मतलब क्या है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पूछ लिया कि इसके बारे में समझाइए, या फिर आपको पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पूछ लिया, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहो इसमें, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एमिनो एसिड देख सकते हो आप। इसके अलावा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, है ना, ये बिंदु आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु होता है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस वैद्युत कण संचलन, ये अच्छे टॉपिक हैं। और एक टॉपिक सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गई यूनिट नंबर 4। अच्छा एक बात और, आपको पता है 21 से एग्ज़ाम है ना। मैंने कई वीडियो बना चुका हूँ एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस क्या होंगे, लेकिन कई लोगों को इनसे मतलब ही नहीं है। 21 तारीख से एग्ज़ाम है, कई लोगों को इनसे मतलब ही नहीं है। मेरे पास पता है कैसे मैसेज आते हैं, मेरे से कोई यूँ नहीं पूछता कि मोस्ट क्वेश्चंस क्या होंगे, मुझसे यूँ पूछता है कि सर जी IPL कैसे देखें, हमें मैच देखने हैं, हम IPL कैसे देखें, IPL देखने के लिए कोई लिंक बता दो, कोई ऐप बता दो जो फ्री में देखा जा सके मोबाइल पे। एग्ज़ाम की टेंशन नहीं है, एग्ज़ाम में पास हो फेल हो, कुछ है हमारे महानुभाव, ठीक है, और जो देख रहे होंगे वो समझ भी गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। कोई नहीं, IPL देखो, मस्त छक्के लगाओ, तुम्हारे छक्के बनेंगे ना जब पता लगेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। लास्ट यूनिट हम देखते हैं, यूनिट नंबर 5। देखो यहाँ पे यूनिट नंबर 5 में डेफिनेटली एक क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पे रंजक के बारे में बनता है, संश्लेषित रंजक, सिंथेटिक डाई। देखो यहाँ पे 5-6 टॉपिक दिए हुए हैं, टोटल 5-6 टॉपिक दिए हुए हैं, किसमें, इस वाली यूनिट में। कौन कौन से, मिथाइल ऑरेंज, कोंगो रेड, फ्लोरोसिन, एलिजरीन, इंडिगो, फिनोफ्थलीन, क्रिस्टल वॉयलेट, इनमें से डेफिनेटली 2 या 3 पूछे जाएंगे, डेफिनेटली, ठीक है, इनमें से कोई पूछे जाएंगे। और ज़्यादातर इनमें से फिनोफ्थलीन, इंडिगो, है ना, और मिथाइल ऑरेंज, ये पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें से 2 डेफिनेटली पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने हैं। और साथ में इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। शॉर्ट नोट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, जैसे संश्लेषित पॉलीमर के अंदर है जिगलर नाटा उत्प्रेरक कंडेंसेशन, जिगलर नाटा कैटलिस्ट कंडेंसेशन। इसके अलावा फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर, प्राकृतिक और संश्लेषित रबर, ठीक है, ये है। अच्छा मैंने ऊपर वाले भाग में इसमें कुछ नहीं बताया ऑर्गेनो सल्फर में, तो आप इसमें सल्फर का कुछ भी देख लेना, सल्फा एसिटेमाइड देख लेना, ठीक है। तो इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जो आने के चांसेस होते हैं, अब आपकी मर्जी आप कैसे करो। लेकिन देखो ये सिर्फ मेरा अनुमान है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास पेपर आया हो, मेरा सिर्फ अनुमान है, इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बना के दूंगा, मैं ये नहीं कहता ये ही पढ़ो, लेकिन हाँ इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लेना, क्योंकि इनमें से हमेशा क्वेश्चंस बनते रहते हैं। पिछले 4-5 सालों में इनमें से आराम से क्वेश्चंस बनते हैं। और एक नेमिंग रिएक्शन जरूर ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हमारे पास यूनिट नंबर 2 है ना, तो यूनिट नंबर 2 में नेमिंग रिएक्शन जो 3 हैं उनमें ध्यान रखना, 2 पूछ सकता है आपसे, 2, 1, 3 जो भी है वो पूछ सकता है,
ठीक है, तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा बस इतना ही, और बात करेंगे हम फिजिकल केमिस्ट्री में। और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।